तो देखिए 10 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट और 34 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नौकरी को लेकर यहां पर होंगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि निवेश मतलब जो रोजगार है 3,50,000 करोड़ का जो निवेश है उसमें इन्वेस्टर समिट में 19,058 MOU साइन किए गए हैं और इसी के साथ ही देखिए 93 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। और निवेश मतलब रोजगार, कहाँ कितना निवेश? पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पर 50% निवेश की बात कही जा रही है। पूर्वांचल का जो इलाका है वहां 1/3 इन्वेस्टमेंट को लेकर यहां पर MOU साइन हुए हैं। मध्यांचल में 10% निवेश होगा और इसी के साथ ही देखिए अगर हम बुंदेलखंड की बात की जाए तो 10% निवेश बुंदेलखंड में भी होगा। इस तरह की जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। तो देखिए अलग अलग प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पश्चिमी यूपी पर है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो इन्वेस्टमेंट का होगा। तो वहीं देखिए धार्मिक जगहों के लिए भी स्थान जो है, खजाना जो है वो खुल चुका है। तो देखिए जिस तरह से लगातार इन्वेस्टमेंट की नई बयार दिखता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, क्या कुछ आगे संभावनाएं हैं और जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना कब तक साकार होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया जी, बहुत स्वागत करूंगी मैं आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जिया जी देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि यूपी मतलब अल्टीमेट पोटेंशियल, समझने की कोशिश आपसे करूंगी क्योंकि देखिए 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और साथ ही देखिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना जो है वो यहां पर मोदी सरकार इसी को लेकर आगे बढ़ रही है। जी देखिए, सर पे तो मैं बोलना चाहूंगी टेम्पल इकोनॉमी, जैसे कि पीएम साहब ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा कि मुझे भगवान ने मंदिर बनाने का काम दिया और वो मंदिर भारत है। उन्होंने भारत को एक मंदिर से तुलना की, ठीक है, मंदिर बताया, ठीक है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे धाम हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो गए, अब रामलला विराजमान है अयोध्या जी में, तो हमेशा मंदिर के आसपास आप एक छोटा सा भी मंदिर देखेंगे उसके आसपास भी अपनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है। तो इससे जो आयाम खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे, रोजगार के, नए छोटे छोटे बिजनेसेस के, ये सारी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। और देखिए यूपी में हमेशा से पोटेंशियल था। यूपी में जो जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, जिस प्रकार से चीजें अच्छी हो रही हैं, तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे आके इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इच्छुक रहता है। अभी हम बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जैसे आपको खुद पता है वहां पे। तो जेवर एयरपोर्ट के आने से आवाजाही में बहुत ज्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो कि इस रूट तक भी आ सकती है। सो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द स्टेट। सेकेंड थिंग कि देखिए मथुरा, वृंदावन, ठीक है, आपका अयोध्या, उसको रोड के थ्रू तो हम कनेक्ट कर ही चुके हैं और कितना अच्छा अब हमारा कॉरिडोर बन चुका है वहां का। और उसी हिसाब से अब आवाजाही में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी भी प्रकार के प्लांट्स लगाने में, कुछ भी इंडस्ट्री लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम वाज, जो हम देख रहे थे पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करते हैं, कि भाई एयरपोर्ट वाज इन गुड़गांव, और जब कोई भी आता था, कोई बिजनेसमैन सोचता था कि हम कुछ बड़ा यहाँ करना चाहते हैं, हाउ वी विल डू दैट। तो अब ये जेवर एयरपोर्ट खुलने की वजह से यहाँ पे पूरा, मतलब आप समझ लीजिए कि नोएडा से लेकर के और लखनऊ तक पूरा एक कह दीजिए बहुत भव्य एक आयाम खुल गया है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज डाली जा सकती हैं। और हमारे पास में यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में युवा भी हैं और बहुत कर्मठ युवा भी हैं। वेस्ट यूपी के बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी जो है उसके क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। आपने जिक्र किया जिया मंजरी जी धार्मिक जगहों पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो अयोध्या, काशी सहित 8 जगहों को 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, पंकज रस्तोगी जी। पंकज जी, स्वागत करूंगी आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और आपके पास आने की कोशिश करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी। देखिए लगातार सबका साथ सबका विकास बात कही जा रही है, सबका
सबका विश्वास की बात कही जा रही है और साथ ही हर तबके का ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। और जब 34 लाख जो है अगर रोजगार सृजित होंगे तो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। वो एक जो बड़ा मुद्दा है वो यहां पर सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पंकज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आवाज आ रही जी, आवाज आ रही। मेरा सवाल सुना आपने? जी जी देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, ये ये योगी सरकार का 4.0 जो ये ग्लोबल समिट हो रहा है, ये मतलब इन्होंने 4 बार ग्लोबल समिट किए, इन्वेस्टरों को बुलाया और उसका नतीजा है कि लास्ट ईयर 2023 में करीब 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट आए थे और वो बढ़ के 40 लाख करोड़ हो गए। अगर उन 40 लाख करोड़ की बात करें तो उसमें ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आए, सोलर एनर्जी और तमाम प्रोजेक्ट आए। तो अगर देश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। और ये प्रोजेक्ट अगर धरातल पे आ गए तो ये मान के चलिए 1 करोड़ से अधिक रोजगार मिलेंगे। और दूसरी बात आपको बताएं कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो 4.0 जो ग्राउंड मेकिंग सेरेमनी हो रही है, जिसका कल प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया, तो उसमें मान के चलिए कि ये 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी क्रियान्वित हो गए और उसमें 14,000 प्रोजेक्ट जो है मतलब धरातल पे आ रहे हैं, उनका स्टार्टिंग होने जा रही है। तो ये उससे जो है करीब लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो और प्रधानमंत्री ने कल ये बात कहा भी कि उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है, अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करें। योगी आदित्यनाथ ने जैसे भयमुक्त शासन का राज यहाँ कायम किया तो वो भी सराहनीय है। उसी के कारण इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सुदक्ष अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद इसमें प्रबल भूमिका निभाते हैं। किसी इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत होती है तो संजय प्रसाद और मनोज सिंह ये लोग इसमें लगे रहते हैं। संजय प्रसाद चूंकि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, वो पूरा इसमें योगदान देते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है, वो प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री और सूचना है, तो वो इस तरह का पूरा सहयोग करते हैं। तो उसका नतीजा है कि आज देखिए पूरे प्रोजेक्ट स्वाति जी धरती पे आ रहे हैं, धरातल पे आ रहे हैं। और ये मान के चलिए, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, तो उससे वो उत्तर प्रदेश बाहर निकल चुका है। आज सुशासन और भयमुक्त कानून का राज है। और इस काम को सुदृढ़ करने का अगर प्रयास किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी के कारण और ऐसे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं, संजय प्रसाद, तो इसलिए ये सब भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं। तो किसी उद्योगपति को किसी प्रकार की अगर कोई भी मतलब उसको कोई परेशान करता है, किसी प्रकार की अन्य समस्या होती है, वो उसका निस्तारण करते हैं। तो इन सब कारणों से आप देखिए स्वाति जी, उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए आगे आने वाले समय लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से कड़ी मेहनत करके और कड़ा अनुशासन के साथ लगे हुए हैं, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने, पूरे विश्व में एक नाम कमाया है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कितना किस कहां पे किस शहर में, किस जिले में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ये भी जरा दर्शकों को बता देते हैं। एटा में 3,885 करोड़ का निवेश किया गया है। सीतापुर में, शाहजहांपुर में, सोनभद्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, वहां पर 1,81,220 करोड़ का निवेश किया गया है। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल को यूपी का पावर हाउस बनाना है। अब हम हमारे साथ जिया मंजरी जी जुड़ी हुई हैं। जिया जी, मैं आपका रुख करूंगी। पूर्वांचल पर फोकस है, मध्यांचल पर फोकस है, पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और बुंदेलखंड जो कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाता था जब इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, उस पे भी फोकस है। 10% इन्वेस्टमेंट जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में होगा, नए आयाम स्थापित करेगा बुंदेलखंड। ये देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व बुंदेलखंड महोत्सव चल रहा था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुंदेलखंड के जो कह दीजिए कल्चर था उसको भी उजागर करने का प्रयास किया गया। और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। वो देश को जिस स्तर पे ले आए हैं, वो उसी प्रकार से हर स्टेट वाइज भी जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को निकाल करके और स्टेट्स को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
बुंदेलखंड जो जिसमें कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था स्टडीज के मामले में, कह दीजिए युवा सारे लखनऊ पढ़ने आते थे, यूनिवर्सिटीज, एम्स, बहुत सारी चीजें वहां पे प्रपोज है, बहुत सारी चीजें हो रही है। और दूसरा देखिए आपकी आप भी बात कर रहे थे कि आप पावर हाउस बनाने की बात है ना, मध्यांचल को। और तो देखिए वहां पे नदियों का पूर्वांचल को जो जी। संरक्षण है, हाँ पूर्वांचल को सॉरी, तो वहां पे जो नदियों का विस्तार है, नहरें हैं, उससे कितने इजीली लोग काम कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे बिजली अच्छे से हो सकती है, और वहां पे बहुत सारे पावर कंपनीज ने भी आकर के यहाँ पे हमारी सरकार को अपने जो निवेश थे उसके विषय में बताया। और सरकार बहुत ही विशेषज्ञ लोगों को चुन चुन करके उस फील्ड से, इवन प्राइवेट कंपनी से भी उन्होंने बुला करके कंसल्टेंट्स भी रखे हुए हैं इन चीजों के लिए। तो ये देखिए कि जो एक दौर चला है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और डेवलपमेंट का, ये बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश बीमारू और हुआ करता था, और साथ में जो माफियागिरी थी अंसारी जैसे लोगों की, उसको तो समाप्त ही कर दिया योगी जी ने। आप देखिए तो हर लड़की, हर युवा अब बहुत उत्साहित है नए उत्तर प्रदेश के लिए, जागरूक उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तम उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी होगी तभी निवेश के जो है नए आयाम इस तरह से गढ़े जाएंगे। पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए इस बात का जिक्र भी किया गया कि पहले जो निवेशक है वो चुनाव के वक्त भारत में निवेश करने से बचते थे, लेकिन अब निवेशकों को भारत की स्टेबिलिटी पर भरोसा है सरकार पर, और यही वजह है कि निवेश काफी संख्या में हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। देखिए एक बात तय समझ लीजिए स्वाति जी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तहत खड़ा कर दिया। पूरे विश्व ने उसको देखा, और कोरोना काल में जिस तरह की विभीषिका रही, सबको उन्होंने आपके वैक्सीन लगाने का काम किया, तो ये पूरे विश्व ने उसको देखा। पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए आयाम स्थापित किए। और ये निश्चित मान के चलिए आज भारत की अनदेखी करके कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। स्वयं बाइडेन इस बात को कहते हैं, और जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से डिलीवर किया, जो कहा वो किया, उसके कारण भी देखिए इस तरह की चीजें क्रियान्वित हुई, परिलक्षित हुई। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, 370 बीजेपी पार, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए पब्लिक ये सब देख रही है। और ये आज प्रधानमंत्री देखिए वहां आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू जबकि उपेक्षित रहता था, लोगों ने खाली वोट बैंक लेने का काम किया। आज उन्होंने 30,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं वहां पर धरातल पर रखी है। और उत्तर प्रदेश की भी बात हम लोग कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का सुशासन दिया, और साथ साथ देखिए अभी हम लोग बुंदेलखंड की बात कर रहे थे, बुंदेलखंड की शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी बुंदेलखंड में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप था, लोगों को पानी नहीं मिलता था, लोग बीमार हो जाते थे, तमाम इस तरह की चीजें थी। आर्सेनिक पानी में मिलता था, आर्सेनिक के कारण लोग उम्र से ज्यादा दिखाई देने लगते थे। तो इन सब चीजों में वहां सबको घर घर नल से पेयजल मिल रहा है, और सारे लोग जो है वहाँ शिक्षा के नए आयाम के साथ वहाँ 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सपा बसपा की जो पूर्व की सरकारें थी, उन्होंने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा रहा कि बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित था। आज वहाँ देखिए 10% इस टोटल उसका जो है जीआईएस के टोटल का 10% वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सोनभद्र की बात करें, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, सोनभद्र जिला जो है आदिवासी नक्सलवादी बेल्ट का जिला था। आज वहाँ नक्सलियों की गतिविधि बिल्कुल समाप्त है, एकदम मृत प्राय है, वहाँ किसी प्रकार की कोई नक्सली गतिविधि नहीं। और सोनभद्र ने नए आयाम स्थापित किए। वहाँ हमारा ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट है, अनबरा थर्मल प्रोजेक्ट है, रिहन डैम है, जो पूरे देश को बिजली सप्लाई देता है। ये सब चीजों को डिलीवर करने का काम, प्रधानमंत्री की नीतियों को डिलीवर करने का काम अगर किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। वो एक सुदृढ़ सुदक्ष मुख्यमंत्री है। इसके कारण उत्तर प्रदेश नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। और ये निश्चित मान के चलिए विपक्ष के लोग भले उंगली उठाते हैं, कितनी भी चीजें करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब चीज देखती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको डिलीवरी होगी, आपको अगर क्रियान्वयन होगा, आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा, इन सब चीजों का जब आपको लाभ मिलेगा तो आप प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आप निश्चित रूप से उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और इसी के कारण है जो बीमारू राज्य की हमारे प्रदेश को संज्ञा दी जाती थी, आज हम लोग जो है सुदृढ़ प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा बोलते भी हैं और कहते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिया जी के पास भी चल लेते हैं पंकज जी।
जी बिल्कुल पंकज जी, देखिए जिया जी का भी हम रुख कर लेते हैं। जिया जी, एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव योगी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हमने देखा कि कल जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जिस तरह से इनॉग्रेशन हुआ, तमाम स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हुए हैं और लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, और एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। जी, देखिए मैं इन्वेस्टमेंट समिट, पिछली इन्वेस्टमेंट समिट में भी थी वहां पे, और इस प्रकार के जो इनिशिएटिव लाए गए हैं वो गांव से ग्लोबल इनिशिएटिव लाए गए हैं। क्योंकि देखिए गांव में बनने वाली चीज को भी, कुछ ऐसी चीजें जो किसी छोटे छोटे कस्बों में बिक रही थी और जो बहुत अच्छी चीजें थी और जिनकी कुछ हिस्ट्री थी, उन चीजों को निकाल करके अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। दैट इज व्हाट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्योंकि इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक अच्छी चीज जो जो वहां की महत्वपूर्ण, वहां की फेमस, वहां की बेस्ट प्रोडक्ट होती थी, उसको एक गाइडलाइन के थ्रू बना करके एक लिस्टेड डॉक्यूमेंट किया गया। उसके बाद में उसका निर्यात भी स्टार्ट हुआ, उसकी बिक्री भी स्टार्ट हुई, उससे गांव के लोगों को भी फायदा मिला, उससे लोगों को भी पता चला कि हाँ किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हम कहाँ से क्या पिक कर सकते हैं, हमें क्या चीज कहाँ बेस्ट मिल सकती है। तो एक कह दीजिए वर्चुअल मार्केट जो प्रिपेयर करवाया योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने, वो बहुत ही अच्छा रहा और अभी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले विदेश में बैठा हुआ भारतीय नहीं जानता था कि उसको कहाँ पे क्या क्या चीजें अच्छी मिल सकती हैं। अब विदेश में बैठा हुआ भारतीय या विदेशी लोग भी हमारे ओडीओपी पोर्टल पे जाते हैं और उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कहाँ से हम क्या ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई। इसके साथ में एक और कार्यक्रम मैंने ज्वाइन किया था, फिल्म बंधु करके एक ऐप हुई थी, उसके अंदर बोला था कि भाई अब आपको किसी भी प्रकार के अप्रूवल्स के लिए, शूटिंग के अप्रूवल्स के लिए किसी से पूछना नहीं है। आप सिर्फ जाएं अपना ऐप पे, डिजिटाइजेशन के थ्रू आप अपना जाएं, आप उसमें एनरोलमेंट करें और ऑन द ऐप इटसेल्फ यू विल गेट ऑल द क्लैरिफिकेशन एंड क्लियरेंस, मतलब पुलिस क्लियरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे जो इनिशिएटिव लिए गए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को खत्म कर दिया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मैं चाहूंगी कि और भी बढ़िया काम हो, जिस प्रकार से हो रहा है उससे तेजी से काम हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी मिलकर के डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, उसी प्रकार से सरकार चलाते रहे, बहुत बढ़िया काम करें। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोगों की पसंदीदा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदेश बन चुका है। जिया जी और पंकज जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।